Welcome, dear students. Myself Neha. Welcome back. Today we will start our new chapter, chapter 9 of class 7 science. And the title of our chapter is Soil. So, firstly, we should know what soil is. We know that soil is a natural resource. Natural resources क्या होते हैं? Which is provided to us by nature. So, it is one of a very important natural resource. Second important thing, soil supports growth of plants. We know that plants are very important for us, and these plants mainly need soil for their growth so that their roots can easily anchor the soil. So we can say soil supports the growth of the plants, hold its roots firmly, tightly उसको hold करती है, and also supply water and nutrients. Water and nutrients जो plants को growth के लिए चाहिए होता है, that is provided by the soil and absorbed by the roots. Second, we know that yes, the soil is a home for many organisms. आप लोगों ने बहुत बार बारिश के दिनों में देखा होगा, मिट्टी में से हमारे पास अर्थवॉर्म निकल कर बाहर आते हैं. इसके अलावा एंड्स बहुत बार बहुत सारी हमने देखी है. ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें दिखाई देते हैं. इसके अलावा soil is a home for thousands of those organisms which we know as microorganisms. Microorganisms वो organisms होते हैं जिनको हम naked eye से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल फंजाई है, बैक्टीरिया है. तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स हमें सॉइल में मिलते हैं. सो वी कैन से दैट सॉइल इज होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. दैट्स व्हाई देयर इज अ लाइन इन योर बुक, सॉइल टीमिंग विद लाइफ. एंड टीमिंग का मतलब होता है हमारे पास फुल ऑफ. सॉइल इज फुल ऑफ लाइफ. So, and next important feature is it is very essential for agriculture. We know that the modern humans or modern mankind is basically dependent on agriculture, and this agriculture needs soil. So these are few of the most important uses of soil for humans. Next, but when we discuss or study about soil, we find out that there are many things which we find in the soil. For example, these plastic bags or the polythenes, different chemicals, pesticides or any other waste products. ये सारे वो चीज़ें हैं जो हमारे सॉइल के एनवायरनमेंट को या कह सकते हैं सॉइल को पॉल्यूट करती है. मीन्स सॉइल को वो अनडिज़ायरेबल चेंजेस कर देती है जिसकी वजह से वो सॉइल हमारे यूज़ के लिए नहीं रहती है. सो किसी भी चीज़ को सॉइल में फेंकने से पहले हमें कंसिडर करना चाहिए क्या ये सॉइल के लिए सही है या नहीं. इस चीज़ को हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भी इंडस्ट्रीज़ को अपना वेस्ट किसी वाटर बॉडी में या सॉइल में डालना होता है तो इट शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड. वो पहले से ट्रीट किया होना चाहिए कि उसमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो रिमूव कर देने चाहिए. सो these are those substances which are responsible for polluting the soil. The next topic is soil profile. Before moving to the word soil profile,
वी शुड नो दैट कि यहाँ पर जो सॉयल है हमारे पास वो किस तरह की होती है. एक्चुअली सॉयल इज कंपोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स. बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स होती है. और इस चीज़ के लिए हम एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉयल फ्रॉम द नियर बाय एरिया. आप जब उस सॉयल को लेंगे और पानी में डिज़ोल्व करेंगे, पानी में डिज़ोल्व करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए हमें रखना है. जब आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगी. सबसे ऊपर फ्लोटिंग पार्टिकल्स आएंगे दैट कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमस. ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसमें आप लोगों को कुछ पार्टिकल्स फ्लोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द ह्यूमस. इसके नीचे यहाँ पर है वाटर. देन ये जो आप लोगों को एक डार्क कलर की थिन लेयर दिखाई दे रही है, ब्लैकिश जो लेयर दिखाई दे रही है, बहुत पतली सी, नीचे वाली पूरी लेयर नहीं, यहाँ पर सेम है आपको एक, ये बहुत थिन जो लेयर है हमारे पास, this layer which is a dark black in color, this constitute the clay soil. क्ले के नीचे हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है सैंड पार्टिकल्स आपको दिखेंगे. और सबसे नीचे अगर आप नीचे से देखेंगे, आप ये एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो आपको दिखाई देंगे. तो दैट आर ग्रेवल्स. सो वी कैन से दैट जो हमारी सॉयल है वो डिस्टिंक्ट लेयर से बनी हुई है. सी व्हाट इज इट. जब हम ये वाली एक्टिविटी करते हैं, इस एक्टिविटी में हमें आपने सॉयल लिया, सॉयल में को वाटर में मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए लेफ्ट कर दिया, अनडिस्टर्ब रख दिया बिना डिस्टर्ब किए. तो आपको यहाँ पर लेयर्स दिखेगी. उसमें जो सबसे ऊपर लेयर होगी, इसमें जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स होंगे, देन देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर. इसके बाद यहाँ पर आपको एक थिन लेयर दिखाई देगी जिसमें क्ले होगा, क्ले पार्टिकल्स. उसके बाद आपको सैंड पार्टिकल्स दिखाई देंगे और फिर सैंड पार्टिकल्स एक थिक लेयर फॉर्म करेंगे. और उसके बाद जो लेयर दिखाई देगी वो थोड़ी बड़े पत्थर वाली होगी. तो इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर इन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. वन इज नोन एज ह्यूमस, देन द लेयर ऑफ वाटर, देन लेयर ऑफ क्ले, इट इज soil नहीं, sand, and then gravel. ग्रेवल का नंबर डिपेंड करेगा कि आपकी सॉइल कहाँ से है. अगर आप अपने गार्डन से सॉइल लेंगे तो उसमें आपको ग्रेवल कम अमाउंट में मिलेंगे. ग्रेवल होते हैं कंकड़. तो इस सिंपल एक्टिविटी से हमें ये पता चल जाएगा कि आपकी जो सॉइल है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स. सो नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल एग्जैक्टली होता क्या है? Soil profile, it is a vertical section of a soil. Vertical का क्या मतलब होता है? जब हम सॉइल को इस तरह से, मान लीजिए ये आपकी पूरी जमीन है, आप यहाँ खड़े हैं, आप इसको डिग कर रहे हैं और ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो सेक्शन है, ये खड़ा हुआ सेक्शन सॉइल का, ये पूरी आपकी सॉइल है. जब आप डिग करते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं तो दिस फॉर्म्स योर वर्टिकल सेक्शन, एंड दिस वर्टिकल सेक्शन कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट होराइजन्स. तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल दैट डिपिक्ट्स
क्या दिखाती है ये हमें? ऑल ऑफ इट्स होराइजन्स। होराइजन्स का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पर लेयर्स। It is vertical section of soil that depicts all of its horizon. And one more point, the soil profile extends from the soil surface to the parent rock material. Now understand what is this. वर्टिकल सेक्शन हमें पता चल गया। वर्टिकल सेक्शन है जब हम ऊपर से डिग करते हुए, खोदते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जो लेयर्स हमें मिलेगी उन लेयर्स को हम सॉइल प्रोफाइल की कैटेगरी में रखते हैं। एंड सॉइल प्रोफाइल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सॉइल सरफेस। ये इस सॉइल सरफेस से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? जहाँ तक हमारे पास पेरेंट रॉक है। अब हमारे पास पेरेंट रॉक क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूव टू टू न्यू वर्ड्स। पेरेंट रॉक। एक्चुअली पेरेंट रॉक क्या होती है? वो रॉक जिस रॉक से आपकी सॉइल बनी है, ठीक है? वो रॉक जिस रॉक से आपकी सॉइल बनी है। इसका क्या मतलब है? जैसे आपकी रॉक से सॉइल बनी है, इस चीज का क्या मतलब है? एक्चुअली जो हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जो सॉइल फॉर्म होती है, दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द वेदरिंग ऑफ रॉक। और यहां पर वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब है ब्रेकडाउन। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, दिस इज अ बिग रॉक, बहुत बड़ा एक पत्थर चट्टान का टुकड़ा है। यहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। वाटर आया, एयर है, हीट है, प्लांट्स है, इन सब की ग्रोथ की या एक्टिविटीज की वजह से दिस बिग रॉक ब्रेक्स डाउन। ये छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, ठीक है? एंड इट फर्दर ब्रेक डाउन। जब ये और ज्यादा टूटती है तो ये बहुत छोटे पार्टिकल्स और छोटी सॉइल बनाती है। So we can say weathering is the process by which the soil is formed. Weathering किसकी होगी? रॉक्स की होगी। और किसकी वजह से होगी? ये सारे फैक्टर्स हैं। वाटर की एक्टिविटी से हो सकती है, एयर की एक्टिविटी से हो सकती है, हीट एक्टिविटी से हो सकती है। हीट हमने पिछले चैप्टर 8 में पढ़ा था कि जब हीटिंग होती है तो एक्सपेंशन होता है। जब हीटिंग होगी तो रॉक में भी लैंड हीट होगी, एक्सपैंड करेगी, कूल होगी तो पास में आ जाएगी। तो इस एक्सपेंशन एंड कूलिंग से, हीटिंग एंड कूलिंग से क्या होता है? इसको जो फैक्टर्स होते हैं, ये डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और जब टूट के ये छोटे छोटे टुकड़े बनाती है और उसके बाद फर्दर ब्रेकिंग होती है तो ये सॉइल बनाती है। सो वी कैन से दैट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड दिस इज द पेरेंट रॉक। ये वो पेरेंट रॉक है जिससे आपकी सॉइल फॉर्म हुई थी। सो वी कैन से दैट the nature of the soil depends on the parent rock. The nature of the soil depends on parent rock. कि इसका कैसा टेक्सचर होगा। नेचर में क्या क्या चीजें आती है हमारे पास? इसका टेक्सचर कैसा होगा, इसके अंदर मिनरल्स कौन से हमें मिलेंगे,
सॉइल में से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, इवन सारे मिनरल्स हमें मैक्सिमम सॉइल में से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी कि उसकी पेरेंट रॉक कैसी थी, किस रॉक से वो बना है। एक और वर्ड दैट इज इम्पोर्टेंट, ह्यूमस। ह्यूमस हमने अभी पढ़ा कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जब हम करते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये जो सबसे ऊपर लेयर आती है दैट इज ह्यूमस। एक्चुअली व्हाट इज इट? रोटिंग dead material in soil and that is very nutritious. It provides nutrients for the plant growth. तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज सॉइल प्रोफाइल, कि सॉइल के डिफरेंट होराइजन्स क्या है। अभी तक हमने पढ़ा सॉइल हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, उसके डिफरेंट पॉइंट्स क्या क्या है, देन सॉइल कैसे पॉल्यूट हो सकती है, द एक्टिविटी विच शोज दैट सॉइल इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, एंड हाउ सॉइल इज फॉर्म। सॉइल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और उस वेदरिंग में कौन कौन से एजेंट्स या एलिमेंट्स रोल प्ले करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि वेदरिंग में कौन कौन से एजेंट्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड द आंसर इज विंड, हीट, रेन, और वी कैन से वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा। देन वी केम टू नो अबाउट द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होती है, और पेरेंट रॉक से सॉइल का नेचर कैसे डिटरमिन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर this lecture, and in the next lecture we will discuss about the soil profile. Thank you.